बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। आज ज़हीर जो है उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, जो अबूरी ज़मानत हम जिसको कहते हैं, उस पर समाअत होना थी। जो कराची की मुकामी अदालत है वहाँ पे, लेकिन वो ज़मानत वहाँ पे अभी मौजूदगी भी आप देख सकते हैं तस्वीर में, वहाँ पे मौजूद है ज़हीर। आज की जो वीडियो है इसमें एक तो इस पे बात करेंगे कि आज वहाँ पे समाअत ना होने की वजह से क्या मामला हुआ है, और इसके अलावा इस केस में कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर लगता है कि ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे, मतलब ज़मानत जो है वो कन्फर्मेशन की तरफ नहीं जाएगी। और प्रोसीजर क्या है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें आज हुआ ये है कि कराची में, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पे छुट्टी भी की गई थी, वहाँ पे जो काम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, तो इस वजह से बताया यह जा रहा था कि काम सस्पेंड किया गया। वहाँ पे जो सस्पेंड था, गुज़श्ता रोज़ भी हमारे जो दोस्त हैं कराची के, उन्होंने जो कराची सिंध हाई कोर्ट है, ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट को भी दिखाया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी सूरत हाल थी। इस तरह कराची के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन बनी हुई थी, और पानी खड़ा था मुख्तलिफ जगहों पे, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो इसी तरह कचहरी का को वर्क का भी उन्होंने बताया है कि काम जो है सस्पेंड था। तो जो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी शाहिद हुसैन, उनकी जानिब से कंफर्म किया गया है कि क्योंकि काम सस्पेंड था तो इसलिए उसकी जो ज़मानत है उसको, अबूरी ज़मानत को 1 अगस्त तक उसकी अबूरी ज़मानत जो है वो उसमें तोसी कर दी गई है। उमूमी तौर पर होता ये है कि जब किसी की अबूरी ज़मानत इस तरह हो जाए तो जब तक के उस पे आर्गूमेंट्स नहीं होने, जब तक के उस पे दलाइल नहीं होने, फ्रीकैन को सुना नहीं जाना, फ्रीकैन ने अपना केस अदालत के सामने नहीं रखना, तब तक उसकी ज़मानत में तोसी होती रहेगी। मतलब ये है कि आप ये समझें कि आज ये 26 जुलाई को उसकी जो अबूरी ज़मानत 26 जुलाई तक थी, तो आज जो समाअत थी उस समाअत पर जब इस केस में आज जो समाअत नहीं हो सकी, तो समाअत ना होने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर जो समाअत होती है कि जिसमें जो दूसरी दोनों साइड्स हैं, मतलब जो जिसने ज़मानत ली हुई है वो अपना केस पेश करता है कि मेरी ज़मानत कंफर्म होनी चाहिए। ज़मानत कंफर्म होना और खारिज होना का मतलब ये है कि ज़मानत, अबूरी ज़मानत दे दी जाती है, ठीक है, आप जो है वो मैटर ऑफ राइट, आपको ज़मानत हम दे रहे हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि आपने ये साबित करना है। दूसरी तरफ को नोटिस कर दिए जाते हैं, जिस तरह इस केस में भी किए गए हैं। जिब्रान नासिर को नोटिस किए गए हैं कि जो मुद्दई हैं, तफ्तीशी अफसर हैं, तफ्तीश जो कर रहे हैं, उनको भी नोटिस किए गए हैं। तो होता ये है कि अदालत जो है वो दोनों फ्रीकैन को, जिसने ज़मानत ली होती है उसको भी सुनती है, और जिसने ज़मानत, जो दूसरी साइड होती है, मुखालिफ फ्रीक होता है, उसको भी सुना जाता है। तो उसमें जो वकील होता है, मुखालिफ जो मुद्दई का इसमें केस में वकील है, वो इसमें जो दलाइल देता है, आर्गूमेंट्स देता है, और उसके बाद जो मामला आगे चलता है। और दूसरी तरफ जो तफ्तीशी अफसर है वो अपना केस पेश करता है, और उस केस के पेश होने के बाद अदालत जो है वो इसको डिटरमिन करती है, देखती है, इस पर फैसला करती है कि ये केस, ये ज़मानत जो है वो बनती भी है या नहीं बनती। तो अगर तो अदालत ये समझे कि जो बुरी ज़मानत ली हुई थी, जो बेल बिफोर अरेस्ट, इंटरम बेल जो ली हुई थी, जो इसमें अक्यूज्ड है, जो मुल्ज़िम है उसने, अगर तो अदालत ये समझती है कि वो बेल, वो ज़मानत उसकी बनती है और ऑन मेरिट ज़मानत बनती है, और वो केस जो है वो जो उस केस में पेश होता रहेगा, वो सारे मामला, फिर ज़मानत कंफर्म कर देती है, फिर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अगर अदालत ये समझे, जो दूसरी साइड जो फ्रीक हैं, मुखालिफ फ्रीक हैं, उनके दलाइल के बाद, तफ्तीशी अफसर के दलाइल के बाद, कि इस केस में उनकी ज़मानत नहीं बनती, तो अदालत ज़मानत खारिज कर देती है। तो इस सूरत में जो मुल्ज़िम होता है, जो मुल्ज़मान है इस केस में, तो उसमें उनको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अदालत, जो पुलिस है, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को फिर पुलिस जो है वो पूरा फॉलो करती है कि कैसे इसको लेके चलना। सबसे पहले उसमें फिजिकल रिमांड होता है, पुलिस फिजिकल रिमांड लेती है उसको 1, 2, 3 इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बुनियादी तौर पर उसको कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इस मामले में ज़हीर पर एक तो अगवा का इल्ज़ाम है, और दूसरा ज़हीर पर वो चाइल्ड मैरिज करने का इल्ज़ाम है, और तीसरा जब चाइल्ड मैरिज साबित होती है तो फिर रेप वगैरह का भी इल्ज़ाम जो है वो आ जाता है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर जो 16 अप्रैल था, वहाँ पे कराची में मौजूदगी उसकी नज़र आ रही है, लोकेशन नज़र आ रही है, उसका मोबाइल लोकेशन नज़र आ रही है, उसकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है।
तो ये वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं जिसको देख कर, जिसको समझ कर ये आप कह सकते हैं कि उसके अगर वो उसकी गिरफ्तारी हो गई तो फिर फिजिकल रिमांड में उसको पुलिस फिजिकल रिमांड लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको हर एंगल से देखेगी। फिर जो तफ्तीशी अफसर है इस केस में चालान मतलब जो चालान उसको कहते हैं, जो पुलिस आप कह सकते हैं कि पुलिस रिपोर्ट है 173 की ये रिपोर्ट होती है चालान, उसको जो देखेंगे उसके बाद जो मुरतब करेंगे और उसके बाद इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर है। लेकिन ये 1 अगस्त तक अब जो जमानत है वो उसकी जो उसको तोसी कर दी गई है, मतलब 1 अगस्त तक अब इस केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये अबूरी जमानत है, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद जो है वो मामला आगे चलेगा और उसके बाद जो है वो अदालत देखेगी कि इसको क्या करना है। तो ये नाजरीन आज की जो डेवलपमेंट है वो 1 अगस्त तक जो ज़हीर है और शबीर है उनकी जो जमानतें हैं वो उनमें तोसी कर दी गई है और अदालत जो है वो अब 1 अगस्त को ही इसमें जो जिब्रान नासिर है जो मेहदी अली काज़मी के वकील है वो भी आर्गूमेंट्स देंगे। इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है वो भी इस केस में अपनी तफ्तीश अपने उस एंगल के हवाले से भी बताएंगे कि मुल्ज़म की हद तक क्या जो है वो तफ्तीश उसने की है, क्योंकि इसमें तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुका है। तीसरा तफ्तीशी अफसर है, इससे पहले भी चौथा तफ्तीशी अफसर है, 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके हैं। जो शौकत शाहानी जो है वो था इससे कबल और उसने भी तफ्तीश की थी, वो रिसेंटली उसको तब्दील किया गया। और ये मेहदी अली काज़मी उनकी दरखास्त थी, उस दरखास्त पर जो है वो बुनियादी तौर पर उसको तब्दील किया गया था। और इसके अलावा इस केस में तफ्तीशी अफसर ने जो तफ्तीश करनी है बुनियादी तौर पर जो इतराज था मेहदी अली काज़मी का, जो इतराज था वो यही था कि जो रिपोर्ट जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई, बच्ची कम उम्र साबित हो गई, बच्ची माइनर साबित हो गई, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट उसके अगवा और ये सारी चीजें दफात लगती हैं। इन तमाम एंगल्स को जो है वो देखना जरूरी है। तो इसलिए जो उनका ये कहना था कि इसको हर सूरत इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और जो नया तफ्तीशी अफसर है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। तो उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इस केस में एक नया तफ्तीशी अफसर जो है वो लगाया गया और तफ्तीशी अफसर अब अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। 1 अगस्त को देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर क्या होता है और वहाँ पे क्या मामलात होते हैं, क्या अदालत इस केस में जमानत कंफर्म करती है या खारिज करती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि को अक्यूज जो है इसमें निकाह खां और गवाह उनकी जमानत खारिज हो चुकी है, तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इनकी जमानत भी खारिज होने के ज्यादा इम्कानात है। हतमी फैसला कोर्ट ने करना है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी अपडेट दुआज़ारा केस से मुतालिक। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।